जो हारिस रऊफ हैं वो एक शाम पहले या एक रात पहले चीफ सेलेक्टर के पास गए और पहले उन्होंने शायद उनके साथ कमिट किया कि ही वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, फिर फॉर सम रीज़न उनको लगा कि उन्होंने नहीं खेला। उनकी देखी गई रिपोर्ट फ्रॉम द फिजियो, तो फिजियो की रिपोर्ट में उनके जिस्म के किसी कोने में भी कोई ऐसा इशू ही नहीं है इसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल सकें। इंजी भाई ने कहा था कि वर्ल्ड कप जाने से पहले आखिरी रात को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, फाइनलाइज हुआ था एक इंटरव्यू में। जो नई चीज़ थी उसमें ABCD कैटेगरी थी। अब आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि रेड बॉल और वाइट बॉल की साइंस दोबारा आने लगी है। क्या जो NOC रिवाइज NOC पॉलिसी होगी, हम कह सकते हैं वो रिवाइज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा? और दूसरा, आपने खुद कहा कि प्लेयर्स हंगर है, उनमें भूख है ऑस्ट्रेलिया में खेलने में। अगर हारिस रऊफ को रेड बर्गर नहीं खाना और उसमें वो उसकी भूख नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको हम बिग बैश में एक ऑप्शन रखें आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए जो 5 महीने में? और वहाब रियाज साहब जिन्होंने उसको बारे में स्टेटमेंट दी, उन्होंने खुद ऑस्ट्रेलियन टूर 2019 से 2 महीने पहले रिटायरमेंट ली थी। देखिए, आपके दो तीन सवाल आ गए। पहला सवाल आपका न्यू NOC क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा रिवाइज? जी, मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो दिया गया है उसी के मुताबिक सारा ये सीज़न चलना है, क्योंकि उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की सबसे पहली वजह होती है वो ये होती है कि वो 1 प्लेयर या 25 या 30 प्लेयर जितने भी प्लेयर हैं वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के लिए, और उसी के मुताबिक उनकी कैटेगरीज बनती हैं। जो टॉप परफॉर्मर होता है तीनों फॉर्मेट का, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो A मिलता है, और किसी को B मिलता है, किसी को C मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड जो भी इसका क्राइटेरिया सेट होता है। तो अगर कोई भी चीज़ जो की जाएगी रिगार्डिंग NOC तो वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी के लिए की जाएगी। कतन ऐसा नहीं है कि किसी को किसी भी इंटरनेशनल लीग से खेलने से रोका जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इज द प्रायोरिटी, फिर आपको NOC को लेके ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाए और जो लीग्स हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाए। तो पाकिस्तान की अगर प्रायोरिटी आपके सबसे पहले है और आपके दिमाग में अव्वलीन तरजीह अगर पाकिस्तान है, तो फिर सबसे पहले अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। और दूसरा जो सवाल था आपका, वो हारिस रऊफ अगर लाल बर्गर नहीं खाना चाहता तो हमें उसको वाइट पावर के लिए रखना चाहिए? और नहीं, देखें, ये हर इंडिविजुअल की अपनी विश है। मैंने एज ए टीम डायरेक्टर जब मुझे ये रोल मिला तो मैंने सबसे पहले वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे उनसे तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज दे हैव टू बी अवेलेबल। जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर थे मैंने उनको कॉल की और मुझे लगा कि यार मैं इनको एक क्लियर मैसेज, एक कम्युनिकेशन का जो एरर पहले कहा जाता रहा है कि जी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही या बेहतर कम्युनिकेट नहीं किया गया, आई कॉल्ड एवरीवन कि यार मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के प्लान के अंदर हमारे हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी दें। और उसी की वजह से जो हारिस रऊफ हैं वो एक शाम पहले या एक रात पहले चीफ सेलेक्टर के पास गए और पहले उन्होंने शायद उनके साथ कमिट किया कि ही वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, फिर फॉर सम रीज़न उनको लगा कि उन्होंने नहीं खेला। जब उनकी देखी गई रिपोर्ट फ्रॉम द फिजियो, तो फिजियो की रिपोर्ट में उनके जिस्म के किसी कोने में भी कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल सकें। तो ये सोच रखना कि टेस्ट क्रिकेट को नहीं खेलना चाहता या फोर्सफुली खेलना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। एक इंडिविजुअल की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये सोचता है कि उसने रेड बॉल क्रिकेट अगर नहीं खेलनी तो ये उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है या उसकी इंडिविजुअल सोच है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि तमाम प्लेयर हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होंगे अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर हारिस रऊफ के केस के अंदर अगर उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की है कि वो नहीं खेलना चाहते रेड बॉल क्रिकेट, तो इसके ऊपर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर टूर प्रोग्राम लिया जाएगा कि हमें पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में किन लोगों को कब किस वजह से क्या कैटेगरी देनी है, फॉर श्योर। हफीज़, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि एक अहम ओहदे पर आपको जिम्मेदारी मिली है और बड़ा मुश्किल जॉब है, क्योंकि टीम जीते या हारे, जीत पर की तो हर कोई क्रेडिट लेता है, हार का कोई नहीं लेता। तो जैसा पहले भी आपने कहा कि अगर टीम हारेगी तो ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल टूर है, और साबिक क्रिकेटर्स भी इसको कह रहे हैं कि किसी तौर पर भी ये पाकिस्तान के हक में ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं होता। फिर तो हम टूर पे नहीं जाते। बिल्कुल आपकी सही बात है। आपकी क्या, जिस तरह इंग्लैंड ने एक जारहाना टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है, क्या हम उस तरह की क्रिकेट खेलेंगे या हम अपनी क्रिकेट खेलेंगे? देखें, हर एक टीम के अपना एक विनिंग मंत्र है और हर टीम के अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि जिस तरह उन्होंने किसी भी जगह पे कामयाब होना। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट
किसी के मुताबिक नहीं खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान का अपना खेलने का एक अपने तरीके से मैच जीतने की जो स्ट्रेटेजी है वो हमने बनानी है इंशाल्लाह ताला, वो हमने बनाई भी है। उस पर हमने पिछले 5 दिन से काम भी किया है। कोई भी चीज़ थोड़ी सी बदलने में या थोड़ा सा उसको ट्यून करने में या एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके अंदर मज़ीद मौके मिलने हैं। इस टीम को मज़ीद ज़्यादा हमने जो है प्रैक्टिस के अंदर उस चीज़ के मुताबिक, गेम प्लान के मुताबिक खिलाने की पूरी प्रैक्टिस करवानी है। एंड आई एम श्योर दिस गर्ल विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो हमेशा अग्रेसिव क्रिकेट खेल के ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है। तो दैट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज टू ऑल द प्लेयर्स कि एज ए टीम मैनेजमेंट हम उनसे अग्रेसिव माइंडसेट के मुताबिक क्रिकेट खिलवाना चाहते हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स है जो भी आएगा उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। लेकिन हम किसी को देख के अपने आप को उसके मुताबिक नहीं बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग वे है टू विन द मैचेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम उसको मज़ीद ज़्यादा जो है वो पावरफुल करेंगे ताकि वो जो प्लेयर्स हैं वो बेहतर परफॉर्मेंसेज लेके। बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इंडिजिनस कोचिंग रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर भरोसा किया है और उनको मौका दिया है। आप टीम डायरेक्टर होने के साथ डिफेक्टिव बैटिंग कोच भी हैं, तो क्या बेहतर ना होता कि वहाँ पर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड हु हैड परफॉर्म्ड वंडरफुली वेल उस बैट्समैन को जो है वो आप बैटिंग कोच के तौर पर भी ले आते ताकि वो भी जो है वो उस में शामिल होता? और क्या आप नहीं समझते गॉड फॉरबिड अगर पाकिस्तानी बैटिंग फेल होती है तो ऑल द डैगर्स विल बी ड्रॉन एट यू? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं बैटिंग कोच बिल्कुल नहीं हूं, और जो आपकी वाली बात है वो अभी तक, क्योंकि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो आपके सामने नहीं आई, क्योंकि उसमें एक आध चीज़ टेक्निकल को थी, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप तक वो आ जाएगी। टोटल मैनेजमेंट ऑफ द टीम जो यहाँ पे टूर कर रही है, वहाँ पे ऑलरेडी हमने जो ऑस्ट्रेलिया के जो हमें ज़रूरत है, क्योंकि कंडीशनल जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, स्ट्रेटेजिकल जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमने वहाँ से जो है कोचिज़ को अपने साथ जो है इंगेज किया है फॉर दिस सीरीज़, और बहुत जल्दी आपको उनके नाम भी मिल जाएंगे। उनको इसलिए हमने जो है अपने साथ ऐड किया है कि वहाँ की कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजारा हुआ है, वहाँ पे उनकी कंडीशनल एडजस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इसलिए उनको हमने अपने साथ अपने सपोर्टिंग स्टाफ के अंदर इंगेज किया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास नाम भी उसके जो है बता दिए जाएंगे। आपको बहुत मुबारक हो टीम डायरेक्टर का ओहदा संभालने के लिए। दूसरा ये कि दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल रहा है, और हमने पीछे देखा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी बॉलिंग लाइनअप रही है। तो इस दौरे में पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह नहीं है, तो क्या समझते हैं कि उनके बगैर इस बॉलिंग लाइनअप के लिए कितने चैलेंजेस होंगे? देखिए, एक्साइटिंग चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि मैं एक्साइटिंग चैलेंज इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा जब आप कुछ गेन करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ये पाकिस्तान के, अगर नसीम किसी वजह लाइक वो अगर इंजर्ड हैं तो उनके जाने से कोई इतनी ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आप सिर्फ एक बंदे को जब आप मैच हारे हैं तो कह दें नसीम नहीं है तो इसलिए हम मैच आ रहे हैं। उसने अपना एक रोल प्ले करना है। जब भी इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विश करता हूँ कि जल्दी से रिकवर करें और पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हों। दूसरा, अगर वो नहीं भी हैं तो सिर्फ हर फेलियर को उनकी गैर मौजूदगी के ऊपर डालना ठीक नहीं है। हर प्लेयर को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसने डिलीवर करना है, और अगर किसी भी वजह से जो फेलियर अगर आ जाता है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो अगले दिन दोबारा जाकर फिर कोशिश करनी है। तो इस टीम के अंदर एज ए बॉलिंग यूनिट मैं समझता हूँ कि बेहतर बॉलर मौजूद हैं, और जो बेस्ट इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद हैं वो इंशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम के साथ सिलेक्ट हुए हैं। कुछ प्लेयर हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनके ऊपर ग्रूमिंग के ऊपर काम होगा। और इस कैंप के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, जब हमने जो 18 का स्क्वाड सेलेक्ट किया था, हमने 7-8 बॉलर उसके अलावा भी बुलाए थे, जिसमें फास्ट बॉलर भी थे और स्पिनर भी थे। उसका मकसद ही ये था कि हम उन लोगों को उनकी जो भी इश्यूज इस वक्त वो ऑन गोइंग इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको राइट सोल्यूशन प्लान दे सकें, ताकि जब भी वो हमारे पास आए, जब भी हमें उनकी जरूरत हो तो वो एक रेडी प्रोडक्ट बन के हमारे पास पहुंचे, विच आई एम श्योर दे विल ऑल्सो वर्क हार्ड। लेकिन इस वक्त के स्क्वाड के अंदर जो जो भी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जा रहा है, मेरी बहुत स्ट्रांग जो है वो गट फीलिंग है कि ये वाली बॉलिंग लाइनअप जरूर वहां पे जो है वो जीतने वाली जो है वो परफॉर्मेंस देगी, और 20 विकेट लेने जब आप लेंगे तो आपके पास जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी इस बॉलिंग के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं।